नमस्कार दोस्तों, डी के जॉब इन्फो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की हम अपनी इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं यूपीएससी सिविल एग्जाम के तहत मिलने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद के विषय में, जिसका नाम है आईडीएएस, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस। ये क्या होता है, क्या काम करते हैं और कैसे ये मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मिलने की कि यूपीएससी का जो है सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, जिसमें कि बहुत सारे पद होते हैं, आईएएस आईपीएस, ये उसी से मिलता है। उसी एग्जाम आपको वो देना है। आपकी रैंक अगर थोड़ी लोअर आती है, जो आपको आईएएस आईपीएस नहीं मिलते हैं, तो आपको ये पद भी लोअर रैंक में मिल जाएगा। अब मिलेगा कैसे? जब आपने चॉइस में डाला हुआ, आपको चॉइस में कब डालना है, तो आप ये कब डिसाइड कर पाओगे? जब आपको इसके विषय में पता होगा कि ये क्या काम करते हैं, तभी तो आप इसकी चॉइस दोगे पहले तो, या बाद में। दोनों होते हैं कि आपको पहले देना है कि बाद में देना है। तो जब आप इसके विषय में जानोगे कि ये होता क्या है, करते क्या है, तो आज के इस वीडियो में हम यही बताएंगे। जब तक आप इसको पूरा नहीं जानेंगे और इसके कार्य को नहीं जानेंगे, तो इसके विषय में जो आपको पाने की जो लालसा है, इसको पाने की जो लालसा है, वो जागेगी नहीं। जब आप जानोगे कि हाँ, ये क्या काम करते हैं, किस तरीके के काम करते हैं ये लोग, और इनका काम का स्वभाव कैसा है, जब ये पूरा जान जाओगे इनके, तो आपके मन में एक लालसा बढ़ेगी कि हमको भी इतना अच्छा पद है तो हमको ये चाहिए है। अगर आईएएस नहीं मिला, आईपीएस नहीं मिला, तो हमको ये तो चाहिए ही है। इतना मिलेगा तो हम खुश रहेंगे, क्योंकि ये भी डायरेक्ट ए क्लास ऑफिसर तो सभी होते हैं जो भी यूपीएससी से सिविल सर्विस के एग्जाम के थ्रू आते हैं, तो लगभग ए क्लास तो सभी होते हैं। पर उनके कार्य, कई लोगों का अलग अलग अपना वो होता है कि हमको ऐसा काम करना है, ऐसा स्वभाव के अनुसार। तो जिन लोगों को, जो आज मैं बताने जा रहा हूं कि ये क्या करते हैं, अगर वो अच्छा लगता है तो इसका ऑप्शन वो पहले रख सकते हैं। तो चलिए बताते हैं इसके कार्य क्या होते हैं। तो आईडीएस, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, तो ये डिफेंस अकाउंट मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में अब इनके काम क्या होते हैं? क्या ये सेना के अंग होते हैं? नहीं, ये सिविल सर्वेंट होते हैं, सिविलियन होते हैं, ये सेना के अंग नहीं होते हैं। पर ये फिर डिफेंस मिनिस्ट्री में क्या करते हैं? तो डिफेंस मिनिस्ट्री में अकाउंट, देखो सबसे बड़ी बात, जो डिफेंस मिनिस्ट्री होती है उसमें क्या क्या होता है? नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, और क्या होता है? कोस्ट गार्ड, बॉर्डर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वगैरह, जितनी भी ये अलग अलग संस्थाएं हैं, उनमें जो अकाउंटिंग है या फाइनेंस है, उसका मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वो कौन देखता है? वो यही लोग देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करती है कि तुम वहां का फाइनेंशियल मैनेजमेंट तुमको देखना है, अकाउंटिंग वहां की देखनी है। जो भी खर्चा सेना के लिए आता है, जो भी खर्चा इन सब के लिए आता है, वो सही तरीके से खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या खर्च कहाँ करना है, सही है खर्च करना, वो सब इनकी जिम्मेदारियां होती हैं। तो पर जहां जहां भी इनका खर्चा होगा सेना से रिलेटेड, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, और अपना कोस्ट गार्ड वगैरह है, बॉर्डर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, डीआरडीओ है ना, तो इन सब के, और अपने जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस वाले लोग हैं, उनका जो भी पेमेंट है, पेमेंट बनाना, पेमेंट देना उन्हें, और उनके लिए जो भी उनके खर्चे हैं, उनका जो खर्चा पास करना। मतलब उन्होंने कहा कि हमारे 50,000 सैनिक यहाँ से जम्मू जाना है, तो जम्मू जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, वो सेना कहेगी, सेना का अधिकार है कहने का, सेना के अधिकारियों का अधिकार है, वो ले जाएंगे। पर उसके लिए खर्चा तो आएगा ना, तो वो खर्चा कौन देखेगा? कितना खर्चा आएगा, कितना इनको देना है, और देने के बाद इनने कितना खर्चा किया है वास्तव में। जैसे उन्होंने कहा तो 50,000 सैनिक जा रहे हैं, हम आपको 2 करोड़ रुपए दे रहे हैं, 2 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा साहब।
2 करोड़ इन्होंने दे दिए, फिर उसके बाद 2 करोड़ खर्च हुए कि नहीं हुए, और हुए तो कैसे हुए, वो सारी अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन लोगों के ऊपर होता है। यही ऑफिसर जो बनते हैं IDAS, इनके ऊपर होती है। जैसा कि सेना में जो भी तीनों सेनाएं हैं या फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हैं, इनमें जो भी खर्चा होते हैं, जैसे कि अपने समझो सेना ने कोई भी सौदा किया है, उन्होंने कहा कि 5 मिसाइलें हैं, या फिर हमने कहा कि 5 हेलीकॉप्टर बाहर से डील हुए हैं, या कुछ भी रक्षा सौदा के जो भी डीलिंग हुई है, वो खर्चा पूरा का पूरा खर्चा सेना करती है, पर पास कौन करता है? ये लोग करते हैं, ये IDAS ही करते हैं, ऑफिसर, इनका ही काम होता है। पास कर दिया, पूरा खर्चा रक्षा सौदा हो गया पूरा, आ गया आप इनका जो भी खर्चे हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जो भी गोला बारूद जो भी खरीदना है, बनाना है, सब कुछ खर्चा जितना भी लगा, पूरा खर्चा करती तो सेना है, पर उसकी अकाउंटिंग वास्तव में वो खर्चा जो हुआ है उतना ही था। 5 जो करोड़ का है तो 5 करोड़ ही लग गए क्या, या 5 करोड़ जो खर्च हुए हैं वो सही तरीके से हुए हैं? तो ये सब देखभाल करना, ये सब जांच करना, अकाउंटिंग करना, ये सब इनका काम होता है। उन्होंने कहा रक्षा सौदा 20,000 करोड़ का हुआ है, ये कोई भी मतलब सामान विदेश से लिया है इन्होंने, रक्षा सौदा हुआ है, ठीक है, ले लेंगे। तो ये लोग अकाउंटिंग करते हैं कि वास्तव में जो पूरा खर्चा हुआ है, कहीं उसमें कोई हेरा फेरी तो नहीं की गई है, कहीं उसमें कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ है। तो ये पूरी जांच करने का जिम्मा इन्हीं लोगों के ऊपर होता है। तो मेन काम उनका वही है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखना, मतलब पेमेंट देना, सभी को पेमेंट वगैरह, और वो जो खर्चा है वो देखना, और साथ साथ में अकाउंटिंग भी करना कि जो खर्चा हुआ है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण पद है कि सेना की अकाउंटिंग करवाना। तो इतना इंपॉर्टेंट पद है इनका, पर सेना के अंग नहीं होते हैं, तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, ये तो है। अब दूसरा, ये लोग वही सैटरडे संडे की बढ़िया छुट्टी मिलती है, इनको कोई काम नहीं होता है, बस अकाउंटिंग इनका काम है। जो भी सेना को पैसे पास कराना है वो इन्हीं दिनों में कराना है, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, बस। इमरजेंसी वो एक अलग चीज, इमरजेंसी इनके लिए नहीं होती, वो तो कभी भी पास हो सकता है, पेमेंट वाला मैटर है ना इशू, वो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस हिसाब से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है UPSC एग्जाम के तहत। अगर आप इसको चाहते हैं कि हमें ये मिले, तो आप अपनी वरीयता सूची में जो आप रैंक के आधार पर UPSC में जो आपकी रैंक आए, अगर आप चाहते हैं कि हमको जो टॉप लेवल के जो पद हैं वो ना मिल पाए, तो उसके बाद ये भी मिल जाए तो भी अच्छा है। तो इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, ये सबसे पहले ग्रुप 1 के ऑफिसर बनते हैं, IFA CDA वगैरह बनते हैं, फिर इनके प्रमोशन होते हैं। ये लगभग 18 साल के प्रमोशन के बाद एक ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी बन जाते हैं, जो कि अपने स्टेट गवर्नमेंट में कैबिनेट के IAS होते हैं, उसने मतलब हो जाते हैं। या फिर आप कहो कि इनकम टैक्स कमिश्नर होता है अपना सेंट्रल में, उसी लेवल के अधिकारी बन जाते हैं। तो सोचो, आपके प्रमोशन भी उतने ही फास्ट हैं, काम आपको कितना मतलब एक लिमिट में काम करना है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टेंशन हो आपको, सिर्फ एक अकाउंटिंग करना है, पीसफुल आपकी पूरी लाइफ जाएगी, और आपको सिर्फ देखभाल करना है। बहुत ही अच्छा पद है। आप जब भी अप्लाई करें UPSC में तो इसको वरीयता दें, अपने जो क्रम है आपने जो दिया है रैंक के आधार पर, उसमें आप इसको भी डालें। तो चलिए, आशा करता हूं कि आपको ये पद बहुत अच्छा लगा होगा, और अगले वीडियो में हम आपको ऐसे ही और जो UPSC के सिविल सर्विसेज के एग्जाम के थ्रू जो पद मिलते हैं उनके विषय में अगले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।